नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं एक बार फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक नई कहानी। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की कहानी का शीर्षक है जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड। आप सोच रहे होंगे ऐसा शीर्षक क्यों? तो उसके पीछे भी एक कहानी है। मैं एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि जब हम बूढ़े होंगे और हमारे पोते पोतियां होंगे तो हम उन्हें कौन सी कहानियां सुनाएंगे। तो हम उनसे ये कह के शुरुआत करेंगे, बेटा तुम लोग जब पैदा ही हुए मोबाइल और इंटरनेट वाले ज़माने में, एसी वाले ज़माने में, हम तो बैलगाड़ी से लेकर सफ़र शुरू किए थे, अब बुलेट ट्रेन तक की बातें कर रहे हैं। और हमने तो वो दौर देखा है जब गांव में अगर किसी के घर टीवी आ जाए तो पूरा मोहल्ला उसके आंगन में बैठकर सारे कार्यक्रम देखता था। और आज तो तुम लोग अपने अपने कमरों में अलग अलग स्क्रीन पर दुनिया देख लेते हो। हमारी अर्थव्यवस्था भी बड़ी अनोखी थी। जेब में पैसे तो कम होते थे लेकिन सपने बड़े बड़े। मतलब रास्ते में अगर किसी के आम, अमरूद, जामुन या किसी भी फ्रूट का मतलब फलों के बाग दिख जाए तो हम उसे प्राकृतिक सब्सिडी मान लेते थे, मतलब अपना हक। किसान को पता भी ना चले और हमारा खाना पीना नाश्ता भी हो जाए। यही तो थी हमारी बचत योजना। दोस्ती भी बड़ी मजबूत होती थी। सड़क किनारे समोसा, कचौड़ी, चाट ये सब खानी हो तो सब मिलजुल कर खाते थे। लेकिन दिल के किसी कोने में हर दोस्त ये भी चाहता था कि बाकी सब लोग पहले घर चले जाए ताकि वो अपने पैसे खुद पर खर्च कर सके। लेकिन हमारी इस योजना का सबसे बड़ा शिकार एक मेरा दोस्त था उस समय, विनोद, अभी भी है। वो हुआ। अब विनोद कोई साधारण इंसान नहीं था। कुछ लोग किसी एक किरदार में फिट होते हैं लेकिन विनोद ऐसा इंसान था, मतलब हर किसी के किरदार में फिट हो जाए। अब बनारस की कड़ाके की ठंड में सोचिए, वो सुबह 5 बजे जब लोग रजाई में दुबके रहते थे तब विनोद अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं, साइकिल लेकर मेरे घर पहुंच जाता था और उठाता था, बोलो उठो 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 ट्यूशन जाना है। मैं नींद से उठा, फिर वह मुझे लेकर ट्यूशन नहीं जाता था, वापस अपने घर की दिशा में जाता, दूसरे दोस्तों को जगाता और सबको लेकर ट्यूशन पहुंचता था। यहाँ तक कि वो जब मेरे घर आता था उस समय ट्यूशन टीचर को उठा के भी आता था ताकि वो तैयार रहे। और ट्यूशन में भी उसकी अलग ही सरकार चलती थी। मतलब मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और विनोद किसी से कह रहा भाई जरा हाथ दबा दो। और आश्चर्य की बात यह थी कि लोग हाथ दबा भी देते थे। और विनोद का बड़ा भाई भारतीय सेना में है और हमें उस पर हमेशा गर्व है। लेकिन विनोद अपने आप में एक अभियान से कम नहीं था। हाई स्कूल में जब हम लोग थे उस समय उसका अगरबत्ती का कारोबार था। उसके यहाँ महिलाएं अगरबत्ती बनाती थी और हम उसकी मोटरसाइकिल पर बड़े बड़े डिब्बे लाद कर बनारस के आसपास के गाँव में उन्हीं अगरबत्तियों को बेचने जाते थे। अब विनोद किसी भी दुकान पर जाता और भारी सा डिब्बा रखता और पूरी अकड़ में कहता है इस सामान पे नजर रखो, मैं अभी आता हूँ निरीक्षण करके। अब दुकानदार समझता कि कोई सरकारी अफसर अफसर आया, पुलिस वाला। और हम विनोद के पीछे ऐसे खड़े रहते थे जैसे हम थाने के कोई सिपाही। कई बार तो हमें मुफ्त की चाय, समोसा, नमकीन ये सब भी मिल जाता था। लेकिन विनोद का सबसे ऐतिहासिक हादसा अभी बाकी था। एक दिन हम सब ट्यूशन पहुंचे तो देखा कि विनोद के हाथ में प्लास्टर लगा है और उसके आसपास के घर का कोई उसे ट्यूशन छोड़ने आया था। तो हमने पूछा कि क्या हुआ। पहले तो विनोद टालता रहा, फिर हमने बहुत पूछा और बहुत पूछने पर बोला कि कल जब हम सब लोग पांडेपुर चौराहे से अलग हुए थे ना, तब मैं रुका था। तो हमने बोला क्यों? वो बोला कि मैं इंतजार कर रहा था कि तुम लोग पूरी तरह से चले जाओ। अब हमें शक होने लगा कि ये कि खाने पीने का कोई मामला था। फिर वो आगे बोला, फिर उसने सोचा कि आज किसी से शेयर नहीं करना पड़ेगा और उसने गरम गरम समोसा और छोला खरीदा और बड़े आराम से खाने बैठ गया। तभी दूर से एक ट्रक आया और वो ट्रक रास्ते में एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट करते चला आ रहा था। ट्रक के पीछे लोग भाग रहे थे, वाहन भाग रहे थे, वाहन टूट रहे थे, कोई इधर गिर रहा था। हम सब लोग तो ध्यान से सुन रहे थे। और आखिर में क्या हुआ? तो विनोद बोला उसने मुझे भी ठोक दिया, मेरा हाथ टूट गया, साइकिल टूट गई और समोसा एक और भी मुंह में नहीं गया, वो सीधा नाली में चला गया। बस फिर क्या, पूरी ट्यूशन क्लास ठहाकों से गूंज उठी। हमने कहा देखा दोस्तों को धोखा देने का नतीजा। लेकिन विनोद की महानता यहीं खत्म नहीं होती, इससे भी ज्यादा कारनामे हैं। उसके दादाजी भी कम नहीं थे। गांव में एक छोटे से छप्पर के नीचे खटिया डालकर सोते थे। सर्दियों में जब छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलते उलते थे और सो जाते थे तो दादाजी उन्हें प्यार से रजाई में खींच लेते। एक रात अंधेरे में दादाजी को लगा कि कोई बच्चा ठंड से कांप रहा है। उन्होंने बिना देखे उसे रजाई में खींच लिया कि आ जा बेटा ठंड लग जाएगी। लेकिन अगले ही पल ऐसी आवाज आई जो बच्चे जैसी नहीं थी बल्कि ऐसे थी। मतलब वो बच्चा नहीं था, गांव का देसी कुत्ता था
और कुत्ता तो दादाजी के प्रेम से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। एक छलांग लगाई और दादाजी को खटिया से गिरा दिया। दादाजी की टांग टूट गई। मतलब 2 महीने तक ऐसे बांध के लटका के रखते हैं ना, वैसे उनका टांग लटका के रखा था। वो बिस्तर पे पड़े पड़े वो कुत्ते को देखते रहते थे और मन में सोचते थे कि आज तो पकड़ के रहूंगा, पहले रोटी दूंगा, कुछ दूंगा, फिर डंडा दूंगा। लेकिन कुत्ता भी बड़ा खिलाड़ी था, वो रोटी खा लेता था, बिस्किट भी खा लेता था, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आता था। फिर हम अपने बच्चों को, मतलब अपने पोते पोतियों को, कोविड के दौर के बारे में बताएंगे कि जहां लोगों में गजब का भाईचारा दिखाया था, एक दूसरे की मदद के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए थे। उस समय तो घर से बाहर निकलो तो पुलिस वाले लाठियों से मार मार के अधमरा करके लोगों को घर तक भगाते थे ताकि लोग कोविड से मर ना जाए। मतलब बताइए, वो मार मार के मर दे वो चलेगा, लेकिन कोविड से नहीं मरना चाहिए। अब कोविड के समय मैं और मेरी जिगी किसी स्टोर में कुछ लेने गए थे। अब वहां मास्क लगाना अनिवार्य था, हम दोनों तो मास्क भूल गए। उसी समय एक दंपत्ति अपनी शॉपिंग करके बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने हमें देखा कि हमें मास्क की जरूरत है, तो अपने मास्क उतार के हमें देने की पेशकश की। जरा सोचिए क्या नजारा होगा कि हमें महंगा मास्क न खरीदना पड़े, लेकिन उसी से बचने के लिए तो मास्क लगा रहे थे, एक दूसरे के थूक से वही लगा रहे। अब सोचिए अगर बूढ़े हो गए ये पोते पोतियों को कहानियां सुनाएंगे, तब बच्चों को लगेगा कि हम किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। मतलब बैलगाड़ी से लेकर बुलेट ट्रेन का सफर, खेतों के आम, दोस्तों के साथ बांटे हुए समोसे, विनोद की दुनियादारी, नाली में गया हुआ समोसा, उसके दादाजी और कुत्ते की कहानी, और कोविड के समय पुलिस से भागती जनता, सब मिलकर हमारी जिंदगी की सबसे कीमती यादें बन गई। और अगर इस कहानी से कोई सबक निकलता है तो वो ये है कि जिंदगी का मजा लेते रहिए। अच्छे अच्छे किस्से अपने आप जुड़ते जाएंगे, क्योंकि यही किस्से बाद में बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों को सुनाने के काम में आएंगे। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं किया है अब तक तो। कहानियों को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। मस्त रहिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।